आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की। कहानी का शीर्षक है लॉटरी भाग 2। मगर है बहुत असंभव 5 लाख। सोचो, दिमाग चकरा जाता है। तो भाई अभी से कुशल है, लिखा पढ़ी कर लो, ये संशय रहे ही क्यों। विक्रम ने हंसकर कहा, तुम बड़े शक्की हो यार। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। भला ऐसा कहीं हो सकता है क्या? 5 लाख क्या 5 करोड़ भी हो, तब भी ईश्वर चाहेगा तो नियत में खलल ना आने दूंगा। किंतु मुझे उसके इस आश्वासनों पर बिल्कुल विश्वास न आया। मन में एक संशय बैठ गया। मैंने कहा, ये तो मैं जानता हूँ, तुम्हारी नियत कभी विचलित नहीं हो सकती, लेकिन लिखा पढ़ी कर लेने में क्या हर्ज है? फजूल है, फजूल ही सही, तो पक्के कागज पर लिखना पड़ेगा। 10 लाख की कोर्ट फीस ही 7,500 हो जाएगी। किस भ्रम में हैं आप? मैंने सोचा, बला से शादी, लिखा पढ़ी के बल पर कोई कानूनी कार्रवाई ना कर सकूंगा, पर इन्हें लज्जित करने का, इन्हें जलील करने का, इन्हें सबके सामने बेईमान सिद्ध करने का अवसर तो मेरे हाथ आएगा। और दुनिया में बदनामी का भय ना हो तो आदमी ना जाने क्या करे। अपमान का भय कानून के भय से किसी तरह कर्म क्रियाशील नहीं होता। फिर उसने कहा, मुझे सादे कागज पर ही विश्वास आ जाएगा। विक्रम ने लापरवाही से कहा, जिस कागज पर कोई कानूनी महत्व नहीं, उसे लिखकर क्या समय नष्ट करें। मुझे निश्चय हो गया कि विक्रम की नियत में अभी से फितूर आ गया। नहीं तो सादा कागज लिखने में क्या बाधा हो सकती है। बिगड़ कर कहा, तुम्हारी नियत तो अभी से खराब हो गई। उसने निर्लज्जता से कहा, तो क्या तुम साबित करना चाहते हो कि ऐसी दशा में तुम्हारी नियत ना बदलती? मेरी नियत इतनी कमज़ोर नहीं है। रहने भी दो बड़ी नियत वाले, अच्छे अच्छे को देखा है। तुम्हें इसी वक्त लेखाबद्ध होना पड़ेगा। मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं रहा। अगर तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो मैं भी नहीं लिखता। तो क्या तुम समझते हो तुम मेरे रुपए हजम कर जाओगे? किसके रुपए और कैसे रुपए? मैं कहे देता हूँ, विक्रम, हमारी दोस्ती का ही अंत ना हो जाएगा, बल्कि इससे कहीं भयंकर परिणाम होगा। हिंसा की एक ज्वाला सी मेरे अंदर दहक उठी। सहसा दीवान खाने में झड़प की आवाज़ सुनकर मेरा ध्यान उधर चला गया। यहाँ दोनों ठाकुर बैठा करते थे। उनमें ऐसी मैत्री थी जो आदर्श भाइयों में हो सकती है। राम और लक्ष्मण में भी इतनी ही रही होगी। झड़प की तो बात ही क्या, मैंने इनमें कभी विवाद होते भी ना सुना था। बड़े ठाकुर जो कह दें वो छोटे ठाकुर के लिए कानून था, और छोटे ठाकुर की इच्छा देखकर ही बड़े ठाकुर कोई बात कहते थे। हम दोनों को आश्चर्य हुआ। दीवान खाने के द्वार पर जाकर खड़े हो गए। दोनों भाई अपनी अपनी कुर्सियों से उठकर खड़े हो गए थे। एक कदम आगे भी बढ़ाए थे। आंखें लाल, मुख विकृत, त्योरियां चढ़ी हुई, मुट्ठियां बंधी हुई। मालूम होता था बस हाथापाई होने ही वाली है। छोटे ठाकुर ने हमें देखकर पीछे हटते हुए कहा, सम्मिलित परिवार में जो कुछ भी और कहीं से भी किसी के नाम भी आए वो सबका बराबर है। बड़े ठाकुर ने विक्रम को देखकर एक कदम और आगे बढ़ाया। हरगिज नहीं, अगर मैं कोई जुर्म करूं तो मैं पकड़ा जाऊंगा। सम्मिलित परिवार नहीं, मुझे सजा मिलेगी। सम्मिलित परिवार को नहीं,
ये व्यक्तिगत प्रश्न है, इसका फैसला अदालत में होगा। शौक से अदालत जाइए। अगर मेरे लड़के, मेरी बीवी या मेरे नाम लॉटरी निकली तो आपका उससे कोई संबंध ना होगा। उसी तरह जैसे आपके नाम लॉटरी निकले तो मुझसे, मेरी बीवी से या मेरे लड़के से उससे कोई संबंध ना होगा। अगर मैं जानता कि आपकी नीयत ऐसी है तो मैं भी बीवी बच्चों के नाम से टिकट ले सकता था। ये आपकी गलती है, इसीलिए कि मुझे विश्वास था आप भाई हैं। ये जुआ है, आपको समझ लेना चाहिए था। जुए की हार जीत का खानदान पर कोई असर नहीं पड़ सकता। अगर आप कल को 10-5 हज़ार रेस में हार जाएं तो खानदान उसका जिम्मेदार ना होगा, मगर भाई का हक दबाकर आप कभी भी सुखी नहीं रह सकते। आप ना ब्रह्मा हैं, ना ईश्वर और ना कोई महात्मा। विक्रम की माता ने सुना कि दोनों भाइयों में ठनी हुई है और मल्ल युद्ध होने वाला है, तो दौड़ी हुई बाहर आई और दोनों को समझाने लगी। छोटे ठाकुर ने बिगड़ कर कहा, आप मुझे क्या समझती हैं? उन्हें समझाएं जो 4-4 टिकट लिए हुए बैठे हैं। मेरे पास क्या है, एक टिकट, उसका क्या भरोसा। मेरी अपेक्षा जिन्हें रुपए मिलने का चौगुना चांस है, उनकी नीयत बिगड़ जाए तो लज्जा और दुख की बात है। ठकुराइन ने देवर को दिलासा देते हुए कहा, अच्छा, मेरे रुपए में से आधे तुम्हारे, अब तो खुश हो। बड़े ठाकुर ने बीवी की जबान पकड़ी, क्यों आधे ले लेंगे, मैं एक धेला भी ना दूंगा। हम मुरव्वत और साहृदय से काम लें, फिर भी उन्हें 5वें हिस्से से ज़्यादा किसी तरह ना मिलेगा। आधे का दावा किस नियम से हो सकता है? ना बौद्धिक, ना धार्मिक, ना नैतिक। छोटे ठाकुर ने खिसिया कर कहा, सारी दुनिया का कानून आप ही तो जानते हैं, जानते ही हैं। 30 साल तक वकालत नहीं की है क्या? ये वकालत निकल जाएगी जब सामने कलकत्ते का बैरिस्टर खड़ा कर दूंगा। बैरिस्टर की ऐसी तैसी, चाहे वो कलकत्ते का हो या लंदन का, मैं आधा लूँगा। उसी तरह जैसे घर की जायदाद में मेरा आधा हिस्सा है। इतने में विक्रम के बड़े भाई साहब सिर और हाथ में पट्टी बांधे लंगड़ाते हुए, कपड़ों पर ताज़ा खून के दाग लगाए, प्रसन्न मुख आकर एक आराम कुर्सी पर गिर पड़े। बड़े ठाकुर ने घबरा कर पूछा, ये तुम्हारी क्या हालत है जी? ये चोट कैसे लगी? किसी से मारपीट तो नहीं हो गई? प्रकाश ने कुर्सी पर लेटकर एक बार कराहा, फिर मुस्कुरा कर बोले, जी कोई बात नहीं, ऐसी कुछ बहुत चोट नहीं लगी। कैसे कहते हो कि चोट नहीं लगी? सारा हाथ और सिर सूज गया है, कपड़े खून से तर। ये मामला क्या है? कोई मोटर दुर्घटना तो नहीं हो गई क्या? बहुत मामूली चोट है साहब, 2-4 दिन में अच्छी हो जाएगी, घबराने की कोई बात नहीं। प्रकाश के मुख पर आशापूर्ण शांत मुस्कान थी। क्रोध, लज्जा या प्रतिशोध की भावना का नाम भी ना था। बड़े ठाकुर ने और व्यग्र होकर पूछा, लेकिन हुआ क्या? ये क्यों नहीं बतलाते? किसी से मारपीट हुई हो तो थाने में रपट करवा दूं। प्रकाश ने हल्के मन से कहा, मारपीट किसी से नहीं हुई साहब। बात यह है कि मैं जरा झक्कड़ बाबा के पास चला गया था। आप तो जानते हैं वो आदमियों की सूरत से भागते हैं और पत्थर लेकर मारने दौड़ते हैं। जो डर कर भागा वो गया, जो पत्थर की चोटें खाकर भी उनके पीछे लगा रहा वो पारस हो गया। वो यही परीक्षा लेते हैं। आज मैं वहाँ पहुँचा तो कोई 50 आदमी जमा थे। कोई मिठाई लिए, कोई बहुमूल्य भेंट लिए, कोई कपड़ों के थान लिए। झक्कड़ बाबा ध्यान अवस्था में बैठे हुए थे। एकाएक उन्होंने आंखें खोली
और ये जनसमूह देखा तो कई पत्थर चुनकर उनके पीछे दौड़े। फिर क्या था, भगदड़ मच गई। लोग गिरते पड़ते भागे, हुर्र हो गए। एक भी ना टिका। अकेला मैं घंटा घर की तरह वहीं डटा रहा। बस उन्होंने पत्थर चला ही तो दिया। पहला निशाना सिर में लगा। उनका निशाना अचूक पड़ता है। खोपड़ी बनना गई, खून की धारा बह चली, लेकिन मैं हिला नहीं। फिर बाबा जी ने दूसरा पत्थर फेंका, वो हाथ में लगा। मैं गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जब होश आया तो वहाँ सन्नाटा था। बाबा जी भी गायब हो गए थे। अंतर ध्यान हो जाया करते हैं। किसे पुकारूं, किसने सवारी लाने को कहूं। मारे दर्द के हाथ फटा जा रहा था और सिर से अभी तक खून जारी था। किसी तरह उठा और सीधा डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने देखकर कहा, हड्डी टूट गई है और पट्टी बांध दी। गर्म पानी से सेकने को कहा है। शाम को फिर आएंगे। मगर चोट लगी तो लगी, अब लॉटरी मेरे नाम आई धरी है। ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि झक्कड़ बाबा की मार खाकर कोई नामुराद रह गया हो। मैं तो सबसे पहले बाबा की कुटी बनवा दूंगा। बड़े ठाकुर साहब के मुख पर संतोष की झलक दिखाई दी। फौरन पलंग बिछ गया। प्रकाश उस पर लेटे। ठकुराइन पंखा जलने लगी। उनका भी मुख प्रसन्न था। इतनी चोट खाकर 10 लाख पा जाना कोई बुरा सौदा ना था। छोटे ठाकुर साहब के पेट में चूहे दौड़ रहे थे। ज्यों ही बड़े ठाकुर भोजन करने गए और ठकुराइन भी प्रकाश के लिए भोजन का प्रबंध करने चली गईं, त्यों ही छोटे ठाकुर ने प्रकाश से पूछा, क्या बहुत जोर से पत्थर मारते हैं? जोर से तो क्या मारते होंगे। प्रकाश ने उनका आशय समझकर कहा, अरे साहब, पत्थर नहीं मारते, बम गोले मारते हैं। देवसा तो डील डौल है और बलवान इतने हैं कि एक घूसे में शेरों का काम तमाम कर देते हैं। कोई ऐसा वैसा आदमी हो तो एक ही पत्थर में टें हो जाएं। कितने ही तो मर गए, मगर आज तक झक्कड़ बाबा पर मुकदमा नहीं चला और 2-4 पत्थर मार कर ही नहीं रह जाते। जब तक आप गिरना पड़े और बेहोश ना हो जाएं, वो मारते ही जाएंगे। मगर रहस्य यही है कि आप जितनी ज़्यादा चोट खाएंगे उतने ही अपने उद्देश्य के निकट पहुँचेंगे। प्रकाश ने ऐसा रोए खड़े कर देने वाला चित्र खींचा कि छोटे ठाकुर साहब थर्रा उठे। पत्थर खाने की हिम्मत ना पड़ी। आखिर भाग के निपटारे का दिन आ ही गया। जुलाई की 20वीं तारीख, कत्ल की रात। हम प्रातः काल उठे तो जैसे एक नशा चढ़ा हुआ था। आशा और भय के द्वंद्व का दोनों ठाकुरों ने घड़ी रात रहे गंगा स्नान किया और मंदिर में बैठे पूजन कर रहे थे। आज मेरे मन में श्रद्धा जागी। मंदिर में जाकर मन ही मन ठाकुर जी की स्तुति करने लगा। अनाथों के नाथ, तुम्हारी कृपा दृष्टि क्या हमारे ऊपर ना होगी? तुम्हें क्या मालूम नहीं हमसे ज़्यादा तुम्हारी दया कौन डिजर्व करता है? विक्रम सूट बूट पहने मंदिर के द्वार पर आया। मुझे इशारे से बुलाकर इतना कहा, मैं डाक खाने जाता हूँ और हवा हो गया। जरा देर में प्रकाश मिठाई के थाल लिए हुए घर में से निकले और मंदिर के द्वार पर खड़े होकर कंगालों को बांटने लगे, जिनकी एक भीड़ जमा हो गई थी। दोनों ठाकुर भगवान के चरणों में लौ लगाए हुए थे, सिर झुकाए, आंखें बंद किए हुए, अनुराग में डूबे हुए। बड़े ठाकुर ने सिर उठाकर पुजारी की ओर देखा और कहा, भगवान तो बड़े भक्त वत्सल हैं, क्यों पुजारी जी? पुजारी जी ने समर्थन किया, हाँ सरकार, भक्तों की रक्षा के लिए तो भगवान क्षीर सागर से दौड़े और गज को ग्राह के मुंह से बचाया।
एक क्षण के बाद छोटे ठाकुर साहब ने सिर उठाया और पुजारी जी से बोले, क्यों पुजारी जी, भगवान तो सर्वशक्तिमान हैं, अंतर्यामी, सबके दिल का हाल जानते हैं। पुजारी ने समर्थन किया, हाँ सरकार, अंतर्यामी ना होते तो सबके मन की बात कैसे जान जाते। सबरी का प्रेम देखकर स्वयं उसकी मनोकामना पूरी की। पूजन समाप्त हुआ, आरती हुई। दोनों भाइयों ने आज ऊंचे स्वर से आरती गाई और बड़े ठाकुर ने 2 रुपये थाल में डाले, छोटे ठाकुर ने 4 रुपये डाले। बड़े ठाकुर ने एक बार कोप दृष्टि से देखा और मुंह फेर लिया। सहसा बड़े ठाकुर जी ने पुजारी से पूछा, तुम्हारा मन क्या कहता है पुजारी जी? पुजारी बोला, सरकार की फतेह है। छोटे ठाकुर ने पूछा, और मेरी? पुजारी ने उसी मुस्तैदी से कहा, आपकी भी फतेह है। बड़े ठाकुर श्रद्धा से डूबे भजन गाते हुए मंदिर से निकले। प्रभु जी मैं तो आया हो शरण तिहारे। हाँ प्रभु जी। 1 मिनट में छोटे ठाकुर साहब भी मंदिर से गाते हुए निकले। अब पत राखो मोरे दया निदान, तोरी गति लखी ना पारे। मैं भी पीछे निकला और जाकर मिठाई बांटने में प्रकाश बाबू की मदद करनी चाहिए। उन्होंने थाल हटाकर कहा, आप रहने दीजिए, मैं अभी बांटे डालता हूँ। अब रही कितनी गई है। मैं खिसियाकर डाक खाने की तरफ चला कि विक्रम मुस्कुराता हुआ साइकिल पर आ पहुँचा। उसे देखते ही सभी जैसे पागल हो गए। दोनों ठाकुर सामने ही खड़े थे, दोनों बाज की तरह झपटे। प्रकाश के थाल में थोड़ी सी मिठाई बच रही थी। उसने थाल जमीन पर पटका और दौड़ा, और मैंने तो उसे उन्माद में विक्रम को गोद में उठा लिया, मगर कोई उससे कुछ पूछता नहीं। सभी जय जयकार की हाँक लगा रहे हैं। बड़े ठाकुर ने आकाश की ओर देखा, बोलो राजा रामचंद्र जी की जय। छोटे ठाकुर ने छलांग मारी, बोलो हनुमान जी की जय। प्रकाश तालियां बजाता हुआ चीखा, दुहाई झक्कड़ बाबा की। विक्रम ने और जोर से कह कहा मारा, और फिर अलग खड़ा होकर बोला, जिसका नाम आया है उससे 1 लाख लूँगा, बोलो है मंजूर क्या? बड़े ठाकुर ने उसका हाथ पकड़ा, पहले बता दो ना, यूँ नहीं बताता। छोटे ठाकुर बिगड़े, महज बनाने के लिए 1 लाख, शाबाश। प्रकाश ने भी त्योरी चढ़ाई, क्या डाक खाना हमने देखा नहीं है क्या? अच्छा तो अपना नाम सुनने के लिए तैयार हो जाओ। सभी लोग फौजी अटेंशन की दशा में निश्चल खड़े हो गए। होश आवाज ठीक करना, सभी पूर्ण सचेत हो गए। अच्छा तो सुनिए कान खोलकर, इस शहर का सफाया है। इस शहर का ही नहीं, संपूर्ण भारत का सफाया है। अमेरिका के एक हफ्सी का नाम आ गया। बड़े ठाकुर जल्लाए, झूठ झूठ, बिल्कुल झूठ। छोटे ठाकुर ने पैंतरा बदला, कभी नहीं, 3 महीने की तपस्या यूं ही रही। वाह! प्रकाश ने छाती ठोक कर कहा, यहाँ सिर मुड़वाए और हाथ तोड़वाए बैठे हैं, दिल लगी है। इतने में और 50 आदमी उधर से रोनी सूरत लिए निकले। ये बेचारे भी डाक खाने से अपनी किस्मत को रोते चले आ रहे थे। मार ले गया अमेरिका का हबसी, अभागा पिशाच दुष्ट। अब कैसे किसी को विश्वास न आता। बड़े ठाकुर जल्लाए हुए मंदिर में गए और पुजारी को डिसमिस कर दिया। इसीलिए तुम्हें इतने दिनों से पाल रखा है। हराम का माल खाते हो और चैन करते हो। छोटे ठाकुर साहब की तो जैसे कमर टूट गई। 2-3 बार सिर पीटा और वहीं बैठ गए। मगर प्रकाश के क्रोध का पारावार ना था। उसने अपना मोटा सोटा लिया और झक्कड़ बाबा की मरम्मत करने चला।
माताजी ने केवल इतना कहा, सभी ने बेईमानी की है, मैं कभी मानने की नहीं। हमारे देवता क्या करें, किसी के हाथ से थोड़े ही छीन ले जाएंगे। रात को किसी ने खाना नहीं खाया, मैं भी उदास बैठा हुआ था। विक्रम आकर बोला, चलो होटल में कुछ खा आएं, घर में तो चूल्हा नहीं जला। मैंने पूछा, तुम डाक खाने से आई तो बहुत प्रसन्न क्यों थे? उसने कहा, जब मैंने डाक खाने के सामने हजारों की भीड़ देखी तो मुझे अपने लोगों के गधेपन पर हंसी आई। एक शहर में जब इतने आदमी हैं तो सारे हिंदुस्तान में इसके 1000 गुने से कम ना होंगे, और दुनिया में तो लाख गुने से भी ज़्यादा हो जाएंगे। मैंने आशा का जो एक पर्वत सा खड़ा कर रखा था, वो जैसे एक बारगी इतना छोटा हुआ कि राई बन गया, और मुझे हंसी आई, जैसे कोई दानी पुरुष छटाक भर अन्न हाथ में लेकर 1 लाख आदमियों को न्योता दे बैठे। और यहाँ हमारे घर का एक एक आदमी समझ रहा है कि मैं भी हंसा, फिर बोला, हाँ बात तो यथार्थ में यही है, और हम दोनों लिखा पढ़ी के लिए लड़ते मरते थे। मगर सच बताना, तुम्हारी नीयत खराब हुई थी कि नहीं? विक्रम मुस्कुरा कर बोला, अब क्या करोगे पूछकर पर्दा ढका रहने दो। सादर प्रणाम।